आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम चैनपुर, जहां 53 वर्षीय रवि कुमार चौहान अपनी पत्नी और बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से टिन की छत वाले घर में जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 साल पहले ड्राइविंग करते समय हुए हादसे में उनके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और आंख की रोशनी भी प्रभावित हो गई। तब से लेकर आज तक वो कोई काम नहीं कर पा रहे। गरीबी इस कदर हावी है कि कभी खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में सहारा बना संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत उनके अनुयायियों द्वारा रवि कुमार चौहान जी को राशन, कपड़े और जरूरी सामग्री प्रदान की गई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे इस मुहिम ने उनके जीवन में राहत और उम्मीद की किरण जगाई है। दर्शकों नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज आपका एसी न्यूज पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष पर चला रहे हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि आज इस छत पर पड़ी है। हम इस छत का एड्रेस बताएं, यानी कि इस घर का एड्रेस आपको बताते हैं। यह है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के तहसील हरदी बाजार के ग्राम चैनपुर। चैनपुर पर इस गरीब परिवार की पहचान की गई है। इस गरीब परिवार में हैं रवि कुमार चौहान जी हैं 53 वर्ष के, उनकी पत्नी हैं मीनाबाई चौहान और बूढ़ी माँ। तो हम इस परिवार के बारे में आपको बताएंगे, कैसी इनकी दिनचर्या है, कैसे वो जीवन से जूझ रहे हैं, कैसे वो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में उन्होंने जाना तो उनको गुहार लगाया। तो आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनके अनुयायी यहाँ पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो ये घर है रवि कुमार चौहान जी की। इस घर की स्थिति परिस्थिति हम दिखाते हैं अंदर जाकर के, क्या उनकी घर की परिस्थिति है। तो उनसे हम बात करते हैं अंदर जाकर के। हम घर पर प्रवेश करके देखते हैं अंदर का नज़ारा, कैसी स्थिति है घर की, और परिवार के सदस्यों से भी बात करते हैं क्या वो कह रहे हैं, कैसी उनकी जीवन की परिस्थिति चल रही है। तो हम प्रवेश करते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो घर का थोड़ा नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर क्या, अब घर कहें, ये एक छोटा सा रूम है 10 बाई 10 का, जिसका छत भी हमारे सर से छत टकरा रहा है। तो यह छोटे से इस मकान पर, जिसकी छत भी बहुत ऊंची नहीं है, जिन पर 3 सदस्य निवासरत हैं, रवि चौहान जी, उनकी पत्नी और बुजुर्ग माता जी, यह तीनों इस छोटे से मकान पर रह रहे हैं, जहां बिल्कुल भी किचन की व्यवस्था नहीं है। छत पर देखा जाए तो अगर जो धूप होता है, गर्मी की वजह से इतनी गर्मी लगती होगी, करीब है, सर के बहुत करीब है ऊपर का छत जो है, इस वजह से बहुत गर्मी महसूस होता है गर्मी के समय में। किचन के नाम पर कुछ भी नहीं है घर में, बाथरूम के नाम पर इस घर में कोई भी चीज नहीं है। तो ऐसी ये परिस्थिति में ये घर में ये दुखी परिवार निवासरत है, जो दुखी के साथ साथ अपने रोगों से ग्रसित है, जीवन से ग्रसित है, त्रस्त है दुनिया से। तो ये इस घर पर संत रामपाल जी महाराज जी का दृष्टि पड़ा, और इस घर पर संत रामपाल जी महाराज जी आज अपने शिष्यों के माध्यम से आए हुए हैं। उनका मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है। आज इस परिवार पर वो मुहिम आया हुआ है। हम बात करना चाहेंगे उन परिवार से, उन भाई रवि चौहान जी से, क्या उनका जीवन का दुखड़ा है, क्या वो अपने दुख के बारे में गुहार लगाते हैं और बताते हैं। तो रवि कुमार जी नमस्कार। नमस्कार भैया। रवि सर, क्या आपका जीवन का दुखड़ा है, क्या आपको परेशानी रही, कैसे आप असहाय हैं इस जीवन से लड़ने के लिए, क्या आपको अपने इस जीवन से शिकवा शिकायत है, हमको जरा बताएंगे, क्या आप कहना चाहते हैं। सर देखा, पहले तो मैं बढ़िया रहे, काम वाम करत रहे, छोटे मोटे ड्राइवरी कर लेते रहे।
एक दिन ड्राइवरी करत करत कुछ मोर ऊपर हादसा हो गया कि मैं ये हाथ ला जल गया। जी जले ओकर बाद ये बीमारी में कन्वर्ट हो गए सर, कुष्ठ हो गए। जी और तब से मैं अभी तक के कोई काम नहीं करत हूँ। 2-3 साल हो गए मुला ये सब चीज स्थिति होए हुए। जी और ये सब चीज जब मोर गरीबी स्थिति इतना हो गए कि मुला खाना दाना के लाले पड़ गए है, समझ लो। और मोर घर में कोई तरह से कमैया भी नहीं है। ये दाई है मोर डोकरी दाई एक जन, मोर बीवी है। कबो कबो हाजरी मजूरी मोर बीवी चल देते, दाई मांग जांच के कहूँ कर लेके आ जाते है, वही ला खा के ओकर गुजारा करत हन साहब। सर ये रवि सर, कितना समय हुआ है ये दुर्घटना आपके साथ बीते हुए? ये सर मोला ये दुर्घटना तो सर ये मोला 3 साल हो गए। जी। और ये 3 साल के अंतर्गत आज तक मैं कोई काम नहीं कर रहा, समझा? काम नहीं कर हाँ, काम जीवन नहीं कर यापन पा करने में बड़ा अच्छा में। हाँ। सर आपकी अगर आंख की बात करें कि आपकी आंख से भी कोई दुर्घटना हुआ था क्या आपकी आंख को? हाँ सर, जब मैं गाड़ी के रेडिएटर खोलत रहे ना तो पानी के जो भाप रही सो ये आंख में पड़ गए। जी ओकर से मोर आंख जल गए भी। जी और आंख कुछ दिखे भी नहीं। जी और मैं एकदम आंख से नर्वस हूँ सर, मैं कोई बुता कर नहीं सकत हूँ, समझ लो। जी और मैं तब अपन गरीबी में रोज भगवान ला प्रार्थना करो, भगवान मोर दुख लहर मोला कुछ रास्ता दिखा, ऐसे करके सोचो। तो आज तत्वदर्शी गुरु महाराज जो हमार हैं, रामपाल महाराज जी, भगवान मोर लिए भगवान के बराबर है, जो हरियाणा में बैठे हैं। जी और मोर गरीबी मोर स्थिति लो अपन दिव्य दृष्टि से देख के जी और मोर घर तक सामान छोड़े आए। जी जी अपन अनुयायी आदमी अपन भक्त जन्म भेजे कि जाओ उस गरीब को मदद करा। जी तो मैं वो महाराज ला बारंबार कर चरण वंदना करत हूँ। और मैं भगवान देखे नहीं रहे हो भाई, जी भगवान होते करके सुने रहे, जी जी लेकिन आज देख भी ले हैं कि महाराज संत रामपाल जी से ही यहाँ भगवान है, जी जो एक गरीब के बोलच नहीं, जितना भी गरीब है संसार में हमारे भारत में सबके मदद करते, पढ़ाई से लेके मेडिकल तक के खर्चा उठाते हैं। जबकि ये काम है तो सरकार के काम है सर, जी सर। प्रदेश के सरकार ला करना चाहिए। जो काम ला आज एक संत महाराज है करना करत हैं, तो ओकर से बढ़ के वो का हो सकत है, वो भगवान है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकूं सर, बारंबार प्रणाम है। और सदा मोर ऊपर अपन कृपा दृष्टि संत रामपाल महाराज बनाए रखें। जी जी और मैं ओकर जो भी वचन है जो माने के है जी वो सब चीज मैं फॉलो करूँ। जी 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 हाँ जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। रवि जी ने अपने दुखड़े बताए। रवि जी की माता जी भी जमीन पर बैठी हुई हैं, क्योंकि यही है इनका जीवन यापन का तरीका। घर में एक ही खाट है। तो माता जी से ही बात करते हैं कि माता जी का क्या जीवन में इस दुख भरे हालातों में क्या वो अपनी बातों में कहती है। तो माता जी नमस्ते। मैं सब बच्चा मन ला, मोर बच्चा है यहाँ है ते मन सब ला मैं धन्यवाद देत हूँ। और वो सरकार बैठे है साहब, ओला मैं धन्यवाद देत हूँ, जी कोटि कोटि धन्यवाद है। जी अम्मा जी, आज आपके घर में यह तमाम प्रकार की और राशन मोला की सामग्री आई। लगातार मोर बच्चा मन ला जी। बढ़िया रखे है जी और रखी जी और धन्यवाद देत हूँ। हाँ। देखिए दर्शकों, माता जी कह रही हैं कि उनको कोटि कोटि धन्यवाद के अलावा वो कुछ नहीं बोल पा रही है। कह रही हैं कि धन्यवाद कहते हुए संत जी को और उनके अनुयायियों को बार बार धन्यवाद कह रही हैं। और इस मुहिम को वो सराह रही है। और जो रवि जी थे, रवि चौहान जी थे, उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात देवता तुल्य उनके द्वार पर उतर के आज आए हुए हैं, ऐसा वो कहते हुए कोटि कोटि उनको नमस्कार धन्यवाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सहायता सामग्री दी जाती है हितग्राही परिवार को, वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों के माध्यम से भेजा है। क्या इस परिवार को जरूरत थी, परिवार ने अपनी जरूरत की सामग्री पहले ही बता दी जाती है।
तो उनके अनुयायियों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज उनकी तमाम आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो उन तक लेकर के पहुँचते हैं। तो हम उन चीज़ों की आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ उन संत जी के अनुयायी यहाँ लेकर के आए हैं अपने गुरु जी के आदेशानुसार। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जो सामान्य हैं उनको थोड़ा सा पास जूम से दिखाएंगे। तो देखिएगा कपड़ा अंडर गारमेंट्स है पुरुष के लिए, इन भाई के लिए 2 बनियान है, एक ही नहीं 2, सभी जितने भी कपड़े वो 2 जोड़ी होते हैं। एक बनियान दिया गया 2 जोड़ी, अंडरवियर इसमें दिया गया है 2 जोड़ी। ये देखिए ये टॉवेल है, टॉवेल भी इसमें अंदर 2 जोड़ी है। ये चादर दी गई है, बेडशीट खाट पर बिछाने के लिए 2 बेडशीट दी गई है, एक और ये 2। आगे देखते हैं कि ये टी शर्ट दी गया है। ये देखिए ये टी शर्ट है जो है 2 टी शर्ट दिया गया है। पैंट दी गई है 2, पैंट 2, ये देखिए 2 पैंट दी गई है। और भी चादर भी दी गई है, बेडशीट और भी, यानी 3 लगभग बेडशीट 3 दी गई है। 4 बेडशीट दी गई है, यहाँ देखिएगा 4 बेडशीट दी गई है। यहाँ बस कपड़े दिए गए हैं। परिवार में 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्यों के हिसाब से 2-2 जोड़ियां कपड़े इन परिवार को दिया गया है। देखा जाए आटे का ये पैकेट दिया गया है, 2 पैकेट आटा दिया गया है। महिलाओं के लिए ये उनके पेटीकोट्स दी गई है साड़ियों के साथ में। ये महिला की साड़ी है, 2 महिला है परिवार में तो साड़ी 2-2 दी गई है इनके अंदर में, ठीक है। ये देखिए 2 साड़ी है और दोनों में पेटीकोट दिया गया है, इस टाइप का ये कपड़ा दिया गया है। राशन की सामग्री में देखा जाए तो शक्कर का पैकेट दिया गया है, अमूल स्प्रे का दूध का पाउडर दिया गया है, अग्नि चाय की पत्ती दी गई है। सब्जी में उपयोग होने वाले तमाम प्रकार के मसाले दिए गए हैं। यहाँ पर ये मसाले हैं। दाल 3 प्रकार की दालें दी गई है यहाँ पर, और चने हैं। बर्तन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा भगोना दिया गया है, 2 गिलास दिया गया है। इसके अंदर और भी सामान है। ये बाउल छोटा, कटोरी भी 2 दिया गया है। इसका भगोना का ये कवर दिया गया है। ये अचार की बात करें, अचार का 1 पैकेट अच्छा सा दिया गया है। यहाँ पर तेल जरूर उपयोगी है, तेल सरसों का तेल का यहाँ 1 बोतल दिया गया है। नमक दिया गया है, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग का पाउडर दिया गया है। बर्तन की फिर से बात करें तो देखिएगा बड़ा पतीला और ये 2 थाली, ब्लॉक्ड थाली है। ये देखिए 2 थाली दिया गया है यहाँ पर। इसके हिसाब से 2 चम्मचें दी गई है, ढक्कन दिया गया, ये 1 पात्र दिया गया है, कढ़ाई दिया गया है, और एक अच्छे क्वालिटी का HMT लेवल का चावल दिया गया है यहाँ पर। और सब्जी के हिसाब से अगर बात करें तो आलू और प्याज इस बोरे में रखा हुआ है। देखिएगा दर्शकों की ईंधन की कमी रही होगी, इन्होंने अपना ईंधन का बात कहा होगा, तो ये प्रेस्टीज कंपनी का एक हीटर दिया गया है। ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है प्रेस्टीज। तो सभी प्रकार की जो वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ मुहैया कराई जा रही है, ये जो है सभी ब्रांड कंपनी के दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कुछ कम रेट का लोकल कंपनी दिया गया, अच्छा ब्रांड का कंपनी इनको सभी प्रकार की चीजों मतलब इनको मुहैया कराई। ये देखिए हितग्राही हैं, अपना दुखड़ा इन्होंने बताया, और उनसे भी बात करते हैं कि क्या वो संत रामपाल जी की इस मुहिम में वो क्या उनको लगता है, क्या उनको कुछ मदद मिल पा रहा है क्या, उनसे हम पूछ करके देखते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको पहचाना है, आपके दुख का उन्होंने संज्ञान लिया है सैकड़ों किलोमीटर दूर से। तो क्या आपके जीवन में जो भी कमियां थी, आपके जीवन में जो आप दुख में जी रहे थे, आपका जिस भी रोग से आप ग्रसित थे आप, तो क्या यह सामान आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया है? क्या इससे कुछ आपको लाभ मिल पाएगा सर? हाँ सर, देखा सर, अब संत रामपाल जी महाराज ला तो वैसे मोर प्रणाम है। और आजकल तो साहब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तो भगवान उतना हरियाणा में बैठे हैं, वहां से अपन तत्वदर्शी नजर से देख के हमार हालत ला, हमार गरीबी ला, हमारे ऊपर कृपा करीन है। और वो महाराज है हमारे लिए भगवान के समान है। और सत प्रणाम है सर जी जी। हाँ, और हमारे जो दुख है, अब इतना संत मन जितना कर संत जो है वो मन भी आए हैं, सब जी आगे तो ऐसे लगे सर परिवार मिल गया, दुख भी है थोड़ा कम हो गए जी जी। हाँ, आगे महात्मा जी के मोर पर कृपा बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे जी। हाँ।
हर दुखी आदमी अपने दुख से ग्रसित है, अपने दुख से वह उसके दिल पर जो रुदन मचता हुआ है, वो संत जी को इसी प्रकार से उस रुदन से पुकारे हैं, उस रुदन से धन्यवाद कर रहे हैं और वो साक्षात कह रहे हैं कि वो हमारे सामने आए हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की छवि और उनका जो मुहिम है, पूरे देश देख रहा है इस मुहिम को, जो आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे दिन दुखियों की तलाश करते हुए उन तक पहुंच रहे हैं, उनको उनके दुख को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये संत जी और उनके अनुयायी इस तरीके का मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं। कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में तमाम प्रकार की समाज की सुधार की ओर काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत वो जो है ऐसे प्रकार के मुहिम चलाते रहते हैं। इसके अलावा भी उनका अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, नेत्रदान शिविर, अंगदान, बच्चों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस बैनर में भी लिखा हुआ है शिक्षा और मकान। तो तमाम प्रकार की एक मूलभूत आवश्यकताओं को मनुष्य की जो पूरी क्षतिपूर्ति करते हुए संत रामपाल जी महाराज आज इस विश्व के पटल पर सबसे ऊपर दिख रहे हैं। जो उनके अनुयायी भी तमाम प्रकार के समाज सुधार के मुहिम पर जब आगे रहते हैं, तो ये अव्वल नंबर के संत भी हम उनको दर्जा दे सकते हैं जो उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। हम उनके अनुयायी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इस मुहिम में आगे की कड़ी क्या होगी, आगे का रूपरेखा क्या होगा। अगर इस परिवार को यह संबल यानी कि यह सपोर्ट सामग्री रूप में दिया गया है, तो उनके आगे का क्या रणनीति रूपरेखा होती है। उनके अनुयायी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, संत जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की खोज आप लोग को किस विधि से ऐसे परिवार की खोज आप लोग कर पाते हैं और क्या क्या चीज मुहैया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाया जाता है? सर, पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई मुहिम रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के तहत में आज कोरबा जिला के हरदी बाजार दीपका क्षेत्र में आए हुए हैं, चैनपुर गांव में। इसका सूचना आसपास में हमारे साथीगण उपस्थित थे, उनके माध्यम से इस पीड़ित परिवार को गांव के माध्यम से सूचना मिला कि इस गांव में ऐसे ऐसे है, तो उसका सर्वे किया गया। सर्वे का हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इनका गुहार, इनका पुकार को सुना और आज हम इस चैनपुर गांव में संत रामपाल जी द्वारा भेजे हुए सारे सामग्री एक परिवार को जीवन यापन के लिए जो जरूरत पड़ता है वो सारा सामान आज हम लेके आए हुए हैं सर। जी। हाँ सर, अगर इस परिवार को दोबारा इन आवश्यकताओं की सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरूरी नहीं ये सामान जीवन भर इनका चल जाए, तो क्या आगे का आप लोगों का सहायता की विधि कैसी रहती है कि दोबारा इनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरी की जाएगी? सर, जिस भी परिवार को संत रामपाल जी महाराज इस सेवा को मुहैया कराते हैं, उनका आजीवन यह सेवा चलते रहता है। इन परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें एरिया सेवादार और कुछ सेवादारों का और आश्रम का नंबर रहते हैं। उस नंबर पे राशन सामग्री खत्म होने के 2-3 दिन पहले फोन करके बताना पड़ता है। फिर संत रामपाल जी महाराज पूरे महीने भर की राशन सामग्री उनके घर में लाकर उनके सेवादारों के द्वारा मुहैया कराया जाता है। ये तब तक चलेगा जब तक उन परिवार को, जिस परिवार को मुहैया कराएगा, वो कुछ मर्यादा है। जैसे मैं बता दूं, इस परिवार को न तो किसी भी प्रकार का नशा का उपयोग करना है, न किसी भी प्रकार का मांस भक्षण का उपयोग करना है। जब तक इस चीज का पालन वो करते रहेंगे, तब तक उसको, जब तक उस परिवार में कमाने लायक कोई वयस्क व्यक्ति खड़ा ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारे राशन सामग्री, रोटी कपड़ा चिकित्सा, ये सारा चीज का मुहैया इस परिवार को कराते रहेंगे। जी। दर्शकों, कहा जा रहा है कि यह एक बार ही नहीं, जब तक कि इस परिवार को अगर ये सामग्री की आवश्यकता है, जब तक इसका परिवार एक सपोर्टिव यानी कि बल नहीं आ जाता इस परिवार पर, तब तक ये सब आवश्यकताओं की सामग्री, खाद्य सामग्री और तमाम प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन में, वो संत जी के द्वारा मुहैया कराती जाती रहती हैं। दर्शकों,
जो कार्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह जरूरतमंद परिवार को दिया गया है। इस कार्ड के माध्यम से यह परिवार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से संपर्क कर सकता है, ताकि राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही उन्हें अगला राशन समय पर उपलब्ध कराया जा सके। और यदि आपको भी इस तरह की मदद चाहिए तो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम चल रहा है, उनके अनुयायी से बात करते हैं कि क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी का और भी इस मार्ग पर उनका मुहिम है, कौन कौन सी धरा मंडल पर, जीरो ग्राउंड पर क्या क्या मुहिम है अभी तक संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। उनके अनुयायी से पूछते हैं तमाम प्रकार की बातें। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी यह अन्नपूर्णा मुहिम तो चला ही रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या संत रामपाल जी महाराज हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो कर रहे हैं? सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में पूरे भारतवर्ष में अनेकों मुहिम चल रहे हैं। मैं आपको गिनाना चाहूँगा, जैसे कि अभी सबसे बड़ा मुहिम है ये अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये तो संत रामपाल जी का बहुत बड़ा मुहिम है। इसके अलावा बाढ़, जहाँ जहाँ बाढ़ आता है, अभी पंजाब में आया है, वहाँ पका पुकाया खाना, सूखा खाना। अभी छत्तीसगढ़ बस्तर में बाढ़ हुआ था, वहाँ भी पका पुकाया खाना, सूखा भोजन सारे दुखी परिवार को मुहैया करा रहे। इसके तहत, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का मुहिम चल रहा है, पर्यावरण को लेकर चल रहा है। अभी वन का बहुत कटाई चल रहा है उद्योग को लगाने के चक्कर में, इसलिए संत रामपाल जी महाराज सभी गांव में, सभी जिला, सभी पंचायतों में वृक्षारोपण विशाल रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट की पढ़ाई को अग्रसर बढ़ाने के लिए, नए नए तकनीक सीखने के लिए उनको डेड बॉडी मुहैया करा जा रहे हैं, जिसको हम देहदान बोलते हैं। अभी अभी 12 तारीख को हम कोरबा जिला में एक पुरनदास का भी देहदान भी कराए हैं। इसके अलावा रक्तदान शिविर लगाते हैं, नेत्रदान, चिकित्सा, दंत चिकित्सा शिविर निःशुल्क लगाते हैं। चाहे पूरे भारत के लोगों, जितना भी दुखी लोग हैं, सबके सबका एकदम निःशुल्क इलाज होता है। इसके अलावा जितना भी पाखंडवाद फैला हुआ है, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, चोरी करना, डकैती करना, बहन बेटियों को बुरी नजर से देखना, ये सारा पाबंद है। इसके अलावा ये दहेज जो समाज में जो बुराई फैला हुआ है, जिसके कारण से माँ के गर्भ में बच्चे को भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहिम चलाया हुआ है कि कोई भी बेटी गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं करेगा। इस पर मतलब कि दहेज 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के मुहिम के तहत में विवाह होता है बहन और बेटियों का। उसमें न तो किसी भी प्रकार का 5 पैसा लेना होता है, न देना होता है, न लड़की पक्ष को न लड़के पक्ष को, न इसमें बाराती का जरूरत है, न बैंड बाजा का जरूरत है, न पंडाल लगाने का, न मिठाई स्थान मिठाई, कुछ भी। केवल चाय और बिस्किट में 17 मिनट में महज संत रामपाल जी के आदेशानुसार उन गुरुवाणी से 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए शादी विवाह रमणी संपन्न कराया जाता है। जी सर, तो इस प्रकार से मतलब कि समाज सुधार में जितना भी आडंबर फैला हुआ है, सभी आडंबर को संत रामपाल जी महाराज इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में उनका ये मुहिम छिड़ा हुआ है सर। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। सच्चा है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित की जाने वाली अन्नपूर्णा मुहिम जो इस गांव पर आई है, तो उनके गांव के मुखिया से हम इस बारे में रूबरू होते हैं, उनका क्या उद्बोधन है। तो सर नमस्कार। सर परिचय बताएंगे? मैं विनोद कुमार टिकाम जी, ग्राम पंचायत चैनपुर का सरपंच। जी। तो विनोद सर, आज आपके ग्राम पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जाहिर सी बात है आपने देखा कि इस गरीब परिवार को कैसा सपोर्ट संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इनकी मुहिम पूरे देश में चल रही है और एक संत है, संत ऐसा मुहिम चला रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को दान धर्म संत कर रहे हैं आज, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आज? मैं कहना चाहूँगा कि जगत गुरु पर श्री संत रामपाल जी बहुत सराहनीय है जी। मेरे पंचायत रवि चौहान को जैसा सहयोग कर रहे हैं जी, वो बहुत सराहनीय है जी। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। कैसी आपकी दृष्टि है इस मुहिम के बारे में कि एक संत जो है सरकारी योजना
के बराबर ये मुहिम एक संत चला रहा है और ऐसे गरीब तबकर को सहारा दे रहा है जिसका वास्तविक में जीवन यापन खराब परिस्थिति में जो जी रहे हैं उसको संबल देते हैं संत रामपाल जी महाराज। इस मुहिम के बारे में क्या कहना, क्या विचार आपके? मैं चाहूँगा जैसा ऐसा होना भी चाहिए, जैसे संत गुरु जी कर रहे हैं रवि चौहान को, ये बहुत सराहनीय है जी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, प्रणाम भी करता हूँ ग्राम पंचायत चैनपुर की ओर से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद आपका। तो यहाँ जो ग्राम के मुखिया हैं, सरपंच साहब हैं, उन्होंने संत जी को सराहना करते हुए उनको धन्यवाद कहा। और भी ग्रामवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, क्षेत्रीय निवासी, हम उनसे पूछते हैं वो अब क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मिलाप चैनपुर का उप सरपंच। जी जी जी। तो ये जो है रवि कुमार जी, कैसी इनकी परिस्थिति रही, कैसे वो जीवन यापन यहाँ करते रहे? यहाँ उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है जी। जैसे कहा जाए कि ना कमाने जा नहीं सकते, या पहले ड्राइवर थे जो कमा नहीं पाते थे, अब तबीयत खराब हो गई इनका, और इस स्थिति में अपना माँ को पालन पोषण अपनी बीवी का कहाँ कर पाएंगे। ठीक ठीक जी। अब आज तक हम लोग को इस चीज का सूचना नहीं दिया गया था, क्योंकि शकुंतला जी को अवगत कराया गया जी। तो शकुंतला देवी जी इसको रवि कुमार चौहान जी को ये उपलब्ध संत रामपाल जी से कराए हैं जी। तो बहुत अच्छा है भाई, उसका धन्यवाद देते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। तो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए ग्राम के उप सरपंच हैं इन्होंने इनका परिवार का बताया कि अत्यंत ही दुखी परिवार है। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि क्षेत्रवासी ही उस परिवार को पहचान पाते हैं, उनकी दिनचर्या को पहचान पाते हैं। ये इन्होंने गवाही दिया कि रियल में यह परिवार दुखी है, दीनहीन है। 3 परिवार यहाँ पर निवासरत है। शकुंतला देवी उनकी माता है, अत्यंत बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने भी उस चीज़ को सराहा और संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम को धन्यवाद किया। तमाम प्रकार की जानकारी हमको उन्होंने दी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से इस मुहिम को कवरेज करने में हमको भी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसी मुहिम जब हमारा चैनल चला पाता है तो इस पुण्य के भागी भी हमारा चैनल हो पाता है। इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी धन्यवाद करेंगे, अपने इस चैनल के माध्यम से उनके टीम का धन्यवाद करेंगे, ताकि ये जन सुविधा का कार्य, जन कल्याण का कार्य जो ये कर रहे हैं, हमको उसमें सहभागी बनने का मौका मिला। और यह इस प्रकार का जो कार्य है निश्चित ही कलयुग में सतयुग का प्रवेश दिखाता है। तो यह परिवार के माध्यम से आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को जो है संबल प्रदान किए इस मुहिम के माध्यम से, और हम भी इस परिवार को भी कहेंगे कि ऐसा जो है संत को नमन करना चाहिए कि जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70001867907867978713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब